Hi guys, myself Seema Sheljanan. Welcome on my YouTube channel Sai Advance for Life Science. In this video, I will discuss here mind map of phytochrome. बच्चों, इससे पहले मैंने 2-3 शॉर्ट्स भी डाले हैं फाइटोक्रोम से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट बिहाइंड PYQs भी इन डिटेल डाले हैं, मोड ऑफ एक्शन का और वर्किंग मैकेनिज्म का। यह है एक कंप्लीट माइंड मैप जिसमें पूरा फाइटोक्रोम अच्छे से हम समझेंगे इन डिटेल। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो एक टर्म आता है फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन्स लाइट एंड रिसेप्टर मीन्स जो रिसीव करता है। ठीक है, तो दो तरह के फोटो रिसेप्टर होते हैं, एक फार रेड और रेड लाइट फोटो रिसेप्टर एंड ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर। रेड एंड फार रेड लाइट फोटो रिसेप्टर में आपका आता है फाइटोक्रोम, जिसे अभी हम डील करेंगे, जिसे अभी हमें पढ़ना है। और ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर में आता है क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रॉपिन एंड जेड ल्यूप फैमिली। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है किसके बारे में, फोटो रिसेप्टर के बारे में। फाइटोक्रोम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए ये कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो फाइटोक्रोम हमारा रेड एंड फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब उसके बाद देखते हैं हम इंट्रोडक्शन फाइटोक्रोम का। ये क्या है, अभी हमने बताया रेड एंड फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है। देखिए, रेड एंड फार रेड लाइट फोटो रिसेप्टर है, फाउंड इन प्लांट्स, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एट्सेट्रा। प्रेजेंट इन डाइमर फॉर्म, ये डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर में। ऑल्सो नोन एज क्रोमोप्रोटीन। सिंथेसाइज्ड इन डार्क, डार्क में ये सिंथेसाइज होता है। कहाँ, साइटोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियस में सिंथेसाइज नहीं होता, ये साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होता है। एब्जॉर्ब मेनली रेड एंड फार रेड लाइट, ये मेनली रेड एंड फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कितने नैनोमीटर पर, 630 to 700 नैनोमीटर पर। बट ऑल्सो एब्जॉर्ब ब्लू लाइट एंड अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन। ऑल्सो एब्जॉर्ब ब्लू लाइट एंड अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है किसके बारे में, फाइटोक्रोम के बारे में। ये हम माइंड मैप देख रहे हैं इसलिए हम शुरू से लेके चलेंगे इसमें। इसका फाइटोक्रोम का इंट्रोडक्शन भी हमने शॉर्ट्स में डाल दिया है। आपको इन डिटेल देखना है, मेरी एक सलाह है, आप पहले माइंड मैप को अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। उसके बाद फिर जब एक बार आप समझ लीजिएगा तो रिवीजन के फॉर्म में आप शॉर्ट्स 1-1 मिनट का देखते चलिए और उसको रिवाइज करते चले जाइए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या है हमारा फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा कि ये डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक नहीं ये 2 प्रेजेंट होता है। अभी मैं बता रही हूँ आपको। तो ये देखिए, ये एन टर्मिनल और यहाँ से यहाँ तक सी टर्मिनल, और ये हिंज रीजन, ये जो बीच में है ये हिंज रीजन कहलाता है। एन टर्मिनल वाले रीजन में कौन कौन सा रीजन प्रेजेंट होता है, PAS डोमेन, GAF डोमेन एंड फाई डोमेन। ठीक है, और इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है सी टर्मिनल वाले में, PRD डोमेन, HKRD डोमेन। मीन्स यहाँ पर 2 PRD डोमेन होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा और डिटेल्स का हम देखें तो देखिए, एन इसको 2 भागों में बांटा गया है, एन टर्मिनल डोमेन एंड सी टर्मिनल डोमेन। ठीक है, आइए 1 by 1 देखते हैं। एन टर्मिनल डोमेन में क्या होता है, आपको ये जो P5 बीटा आपको दिख रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ ये P5 बीटा जो दिख रहा है, ये सल्फ़र बॉन्ड भी आपको दिख रहा है यहाँ से, आपको ये वाला थायो ईथर बॉन्ड से बंधा होता है P5 बीटा। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये किस रीजन में पाया जाता है, एन टर्मिनल डोमेन में पाया जाता है, सी टर्मिनल डोमेन में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। एन टर्मिनल डोमेन क्या होता है, फोटो सेंसरी रीजन होता है। यही एन टर्मिनल डोमेन ही फोटो को सेंस करता है, फोटो सेंसरी डोमेन यही कहलाता है, फोटो सेंसरी रीजन यही कहलाता है। ये क्या करता है, रिसीव करता है किसको, लाइट को। लाइट को रिसीव करने का काम कौन करता है, आपका एन टर्मिनल ही करता है, सी टर्मिनल नहीं करता है। हैविंग 3 डोमेन, अभी हमने देखा पास, गैफ एंड फाई डोमेन। ठीक है, पास, गैफ एंड फाई डोमेन ये किस में प्रेजेंट था, आपको एन टर्मिनल डोमेन में। आइए अब देखते हैं सी टर्मिनल डोमेन में क्या होता है।
सी टर्मिनल डोमेन में अभी हमने देखा यहाँ पर 2 PRD डोमेन होता है और एक HKRD डोमेन होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। 2 PRD डोमेन होता है और एक HKRD डोमेन होता है, हैविंग 2 PRD एंड 1 HKRD। फाइटोक्रोम ए और फाइटोक्रोम बी टाइप्स ऑफ फाइटोक्रोम में हमने शॉर्ट्स में देखा था, टाइप 1 और टाइप 2। अभी हम और अच्छे से डिटेल भी देखेंगे। तो फाइटोक्रोम ए आता है आपका टाइप 1 में और फाइटोक्रोम बी आता है टाइप 2 में। फाइटोक्रोम ए नॉट हैविंग ओन NLS सीक्वेंस। फाइटोक्रोम ए और फाइटोक्रोम दोनों के पास ही न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल अपना नहीं होता है, लेकिन फाइटोक्रोम बी के पास एक PRD डोमेन होता है जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल की तरह काम करता है और अपना आगे रिस्पॉन्स शो करता है। लेकिन फाइटोक्रोम ए के पास अपना PRD डोमेन नहीं होता है, तो इसको किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है। किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है? तो 2 फ्रेंड है FHY1 एंड FHL1, डिपेंड्स ऑन अदर प्रोटीन्स FHY1 एंड FHL। किसको? फाइटोक्रोम ए को। और फाइटोक्रोम बी में जो PRD डोमेन है वही NLS की तरह काम करता है, और ये डायरेक्ट तो नहीं बट थ्रू इनडायरेक्ट और नॉन कैनोनिकल पाथवे के थ्रू ये अपना काम कर सकता है, क्योंकि इसके पास PRD डोमेन होता है। और फाइटोक्रोम ए को डिपेंड होना पड़ता है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, किसके ऊपर? FHY1 एंड FHL। ठीक है, ये हुआ आपका स्ट्रक्चर किसका? फाइटोक्रोम का। तो हमने फोटो रिसेप्टर का इंट्रोडक्शन देखा, फाइटोक्रोम का इंट्रोडक्शन देखा, फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर देखा। अब देखिए यहाँ पर फोटो रिवर्सिबल फॉर्म पर आने से पहले आपको टाइप ऑफ फाइटोक्रोम बताती हूँ। ठीक है, 2 तरह का फाइटोक्रोम पाया जाता है। कौन कौन सा? टाइप 1 फाइटोक्रोम टाइप 1 एंड फाइटोक्रोम टाइप 2। फाइटोक्रोम टाइप 1 में आपको आता है फाइटोक्रोम 5A, PHY जो है वो जीन का नाम होता है। और टाइप 2 में आता है आपको 5B, 5C, 5D एंड 5E। 5A आपका क्या होता है? बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, डार्क लविंग होता है। इसको डार्क पसंद होता है, मीन्स ये डार्क में आराम से स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जब ऑब्वियस है ये डार्क लविंग होगा तो लाइट हीटिंग होगा, और लाइट डिग्रेडेड मीन्स लाइट के प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो जाता है। ये चूँकि डार्क लविंग है इसलिए ये एक्टिव होता है कहाँ? डार्क ग्रोन सीडलिंग में। और डार्क ग्रोन सीडलिंग को ही हम क्या कहते हैं? इटियोलेटेड एंड डी इटियोलेटेड का बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड बाय फार रेड लाइट, ठीक है। अब आइए टाइप 2 में वैसे तो B, C, D, E पाया जाता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो B होता है। B को ही लेकर आगे स्टडी की जाती है। ये होता है आपको लाइट लविंग मीन्स लाइट स्टेबल, मीन्स लाइट में ये स्टेबल होता है। एक्टिव इन लाइट के प्रेजेंस में ये एक्टिव होता है। हमारा टाइप 1 किस में था? डार्क के प्रेजेंट में एक्टिव था, ये लाइट के प्रेजेंट में। लाइट ग्रोन सीडलिंग मीन्स डी इटियोलेटेड ग्रोथ हमने अच्छे से देखा था, किसको शो करता है? फोटोमॉर्फोजेनेसिस को। तो एक्टिवेटेड बाय रेड लाइट, किसके द्वारा एक्टिवेटेड किया जाता है? तो रेड लाइट के द्वारा। ठीक है, ये हो गया आपको टाइप ऑफ फाइटोक्रोम। यहाँ देखिए मैंने मेंशन भी कर दिया किस किस ईयर में क्वेश्चन आया। 2020 के जून वाला जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। अब आइए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फोटो रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम। फोटो रिवर्सिबल फॉर्म, फोटो मीन्स लाइट, रिवर्सिबल फॉर्म मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। 2 फॉर्म पाया जाता है, एक PR फॉर्म और एक PFR फॉर्म। रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म को कहा जाता है PR फॉर्म, और फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म को कहा जाता है PFR फॉर्म। रेड से फार रेड में कन्वर्जन जो होता है वो रेड लाइट के प्रेजेंस में होता है। ये एक फास्ट प्रोसेस है और ये दिन के समय होता है, डे टाइम में होता है। चूँकि फास्ट प्रोसेस है इसलिए इसका कन्वर्जन बहुत ही अच्छे से पूरा फार रेड लाइट में हो जाता है, PFR में। ठीक है, ये जो PR फॉर्म है वो एक इनएक्टिव फॉर्म होता है, और यही हमारा सिंथेसाइजिंग फॉर्म भी कहलाता है। क्यों कहलाता है अभी हम देखते हैं। PFR में जब दिन के प्रेजेंस में, ये एक फास्ट प्रोसेस है, और जब दिन में रेड लाइट के प्रेजेंस में PFR में जब कन्वर्जन हो जाता है तब वो कहलाता है एक्टिव फॉर्म। और दिन के समय चूँकि ये फास्ट प्रोसेस है इसलिए ये एक्यूमुलेटेड फॉर्म कहलाता है, क्योंकि ये एक्यूमुलेट होकर वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। लेकिन चूँकि ये
अब PFR से PR का कन्वर्जन जो है वो फार रेड लाइट के प्रेजेंस में होता है, स्लो प्रोसेस है और रात के समय होता है। चूँकि फार रेड लाइट के प्रेजेंस में होता है और ये स्लो प्रोसेस है, इसलिए कंप्लीट PFR जो है उसका कन्वर्जन PR में नहीं हो पाता है, धीरे धीरे होता है, रात के समय में होता है। तो ऑब्वियस है कि कम काम होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा, तो इसलिए उसका PFR का कंप्लीट कन्वर्जन PR में नहीं हो पाता है, जबकि दिन के समय में PR का कंप्लीट कन्वर्जन PFR में हो जाता है। ठीक है, तो वो उसका एक्यूमुलेटेड फॉर्म कहलाता है, किसका? PFR का। और PR हमारा क्या हो जाता है? सिंथेसाइजिंग फॉर्म। ठीक है, ये फोटो रिवर्सिबल फॉर्म होता है किसका? फाइटोक्रोम का। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, देखिए मैंने मेंशन कर दिया 2019 दिसंबर C सेक्शन में। 1 बाय 1 फिर हम आगे क्वेश्चन भी डील करेंगे। तो इस तरह से देखिए फाइटोक्रोम का इंट्रोडक्शन भी हो गया, स्ट्रक्चर भी हो गया, फोटो रिवर्सिबल फॉर्म भी हो गया, टाइप ऑफ फाइटोक्रोम भी हो गया। अब आते हैं हमारे मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? देखिए, मोड ऑफ एक्शन मीन्स रेगुलेशन, किस तरह से रेगुलेट होता है। तो पॉजिटिव रेगुलेटर भी होता है और नेगेटिव रेगुलेटर भी होता है। पॉजिटिव रेगुलेटर किसको रेगुलेट करता है? एक्टिवेट फोटोमॉर्फोजेनेसिस, फोटोमॉर्फोजेनेसिस को पॉजिटिवली रेगुलेट करता है। फाइटोक्रोम का तो काम ही होता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस, तो पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा तो वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस को एक्टिवेट करेगा। किसके प्रेजेंस में? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर कौन कौन सा काम करता है? HY5, LAF1, HFR1। यहाँ देखिए कौन सा वर्णमाला आपको कॉमन है? फ, HY5, LAF1, HFR1। और ये जब चूँकि फोटोमॉर्फोजेनेसिस को एक्टिवेट करता है, मीन्स ये डी इटियोलेटेड ग्रोथ करवाता है। और डी इटियोलेटेड ग्रोथ का क्या था हमारा कोड? छोटू मोटू W। ठीक है, उसके बाद ये निगेटिवली किसको रेगुलेट करता है? इनहिबिट करता है, किसको? फोटोमॉर्फोजेनेसिस को। यहाँ पर इनहिबिटिंग फैक्टर कौन सा काम करेगा? PIF एंड COP1। PIF प्रमोट इटियोलेशन, PIF किसको प्रमोट करता है? इटियोलेशन का। और इटियोलेशन का क्या था कोड हमारा? पतलू लंबू करलू। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है। ये पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह कैसे काम करता है और नेगेटिव रेगुलेटर की तरह कैसे काम करता है। इसका भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी आ चुका है विथ PYQs, वहाँ पर कॉन्सेप्ट बिहाइंड PYQs है मोड ऑफ एक्शन का, शायद फाइटोक्रोम पार्ट 2 में है, आप देख लीजिएगा अगर इसका बहुत ही अच्छे से डिटेल देखना हो तो। यहाँ देखिए ये और लास्ट पॉइंट है आपका वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ फाइटोक्रोम रेगुलेटर्स। यहाँ पर वर्किंग मैकेनिज्म का भी अच्छे से कॉन्सेप्ट बिहाइंड PYQs का पूरा डिटेल एक अलग से वीडियो आ चुका है, आप वहाँ भी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पर वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है डे और नाइट में। यहाँ देखिए नाइट के प्रेजेंस में COP1 का बाइंडिंग पार्टनर होता है SPA1। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है? रात में ऐड यूबिक्विटिन टैग्स ऑन टारगेट प्रोटीन। कौन सा टारगेट प्रोटीन? जो अभी हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह जो काम कर रहा था, HY5, LAF1 एंड HFR1। HY5, LAF1 एंड HFR1 के ऊपर ये यूबिक्विटिन टैग ऐड कर देता है ताकि इसका 26S प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन हो जाए। कब? तो रात में। ठीक है, रात में ये 2 काम करता है, एक तो ये काम करता है और दूसरा काम क्या करता है? एक्टिवेशन ऑफ PIF। ठीक है, PIF को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करने के बाद PIF अभी हमने देखा भी था, PIF एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है? आपको प्रमोट करता है इटियोलेटेड ग्रोथ। इटियोलेटेड ग्रोथ को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। और इनहिबिट करता है किसको? डी इटियोलेटेड ग्रोथ को, मीन्स फोटोमॉर्फोजेनेसिस को। कब? रात में। और दिन में इसका क्या काम होता है? दिन में ये PIF इनएक्टिव हो जाता है, PIF को इनएक्टिव कर दिया जाता है और उसका 26S प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन हो जाता है। और इसका PIF का आगे क्या काम होता है, उसके म्यूटेंट कंडीशन में क्या फंक्शन परफॉर्म होता है, ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से इन डिटेल हम देख चुके हैं। कहाँ? कॉन्सेप्ट बिहाइंड PYQs में, फाइटोक्रोम का जो पार्ट 3 आया है उसमें, वहाँ आप विथ PYQs आराम से आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए 2016 दिसंबर के C सेक्शन में भी क्वेश्चन आया है, जून में भी C सेक्शन में आया है और 19 दिसंबर के मेघालय आसाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है।
तो देखिए ये इन वन पेज इन डिटेल हमने माइंड मैप देखा किसका, फाइटोक्रोम का। ठीक है, इस तरह से देखिए मैं हर एक तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शॉर्ट में भी 1-1 मिनट का वीडियो है, पहले आप वो माइंड मैप अच्छे से इन डिटेल देख लीजिए, फिर उसमें कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं मोड ऑफ एक्शन से क्वेश्चन आया है, वर्किंग मैकेनिज्म से आया है, तो इसका डिटेल वीडियो भी अलग से आ चुका है कॉन्सेप्ट बिहाइंड PYQs का। तो उसमें कॉन्सेप्ट भी है इन डिटेल में और PYQs भी हैं। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन मेंशन्ड है वहाँ से अलग से भी हम क्वेश्चन डील करेंगे, कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू भी डील करेंगे। जहाँ से जैसे जिस तरह से मैं आपको समझा सकती हूँ मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की फाइटोक्रोम को। इन वन पेज समरी ये हुआ आपका फाइटोक्रोम का। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको फर्दर इसी तरह के वीडियोस चाहिए तो, या फिर कुछ भी अलग से कुछ एक्सप्लेनेशन या फिर कुछ भी इसमें संशोधन करना हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।